बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रहे हैं। कहानी का नाम क्या है? अंधविश्वास। ठीक है, क्या नाम है? अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास। अंधविश्वास को कैसे दूर करते हैं, और कुछ लोग अंधविश्वास ही होते हैं। ठीक है, तो उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये कहानी है। आपके घर में या पास पड़ोस में भी कोई अंधविश्वासी हो तो उसके अंधविश्वास के बारे में बताएं। ठीक है, कमेंट में देखो लिखा है, पंढरपुर गांव में एक औरत अपनी लड़की के साथ छोटे घर में गाँव का नाम क्या था? पंढरपुर। ठीक है, पंढरपुर गांव में एक औरत अपने लड़के के साथ छोटे से घर में रहती है। एक दिन गंदा पानी पीने से लड़का बीमार पड़ गया। सभी गांव वाले औरत को मनो दीदी कहकर पुकारते थे। मनो दीदी वैद्य की दवा लड़के को पिलाती थी, पर लड़के की तबीयत ठीक होने को नहीं आ रही थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जो भी मिलता यही पूछता था, मनो दीदी ठीक हो गया कहाँ गया? वह दुखी होकर कहती, कहाँ, कोई फायदा नहीं। आगे देखिए, सभी उसको कोई ना कोई सलाह देते। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर की दवा में लड़के को थोड़ा सा आराम मिला। एक दिन मनो दीदी डॉक्टर से दवा लेकर लौट रही थी कि रास्ते में बुधिया मिल गया। बुधिया को सभी से मजाक करने की आदत थी। वह पूछने लगा कि मनो दीदी क्या हाल है लड़के का? मनो दीदी ने वही उत्तर दोहरा दिया, कुछ ठीक नहीं है बेटा, तुम ही कुछ बताओ। वहीं पास में एक खुले मैदान में पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे अक्सर गायों का झुंड आकर बैठ जाता था, इसलिए पेड़ के आसपास खूब गोबर बिखरा रहता था। बुधिया ने उसी गोबर की ओर इशारा कर मजाक में कह दिया कि देखो, वह गोबर देवता है। क्या है? वह गोबर देवता हैं, देवताओं के बादशाह है। वहां जाकर माथा टेक कर मनौती मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ देखो, यहाँ आपको एक अंधविश्वास देखने को मिला कि उस लड़के ने क्या बोला मजाक में कि देखो, वह गोबर देवता हैं, देवताओं के बादशाह है। वहां जाकर माथा टेक कर मनौती मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनो दीदी ने वैसा ही किया। गोबर के ढेर पर अगरबत्तियां जलाईं और माथा टेका, मनौती मांगकर चली आईं। डॉक्टर की दवा भी चालू थी। मनो दीदी 2-4 दिन नियम से रोज आती और पीपल की परिक्रमा कर गोबर पर माथा टेक कर चली जाती। थोड़े ही दिनों में लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। बस अब मनो दीदी ने खुशी में गोबर के आसपास पक्का चबूतरा बनवा दिया। ठीक है, अब मनो दीदी की बात सुनकर कुछ और लोग भी मनौती मांगने आने लगे। कुछ लोगों की मन की मुराद पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या लिखा? कुछ लोगों की मन की मुराद पूरी हो जाती। कुछ लोग डॉक्टर व वैद्य जी की दवा से ठीक हो जाते हैं, पर वे इसे गोबर देवता की कृपा ही समझते। भोला काका की बेटी का पुराना रोग ठीक हो गया, तो उन्होंने चबूतरे पर संगमरमर का पक्का चबूतरा बनवाकर चारों ओर से दीवारें खड़ी करवा दी। अब एक बार गांव से एक साधु जा रहा था। उसने देखा कि मैदान के बीचों बीच पक्का कमरा बना है, पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बस वह वहीं रुक गया। अब वह रोज उस स्थान की सफाई करता, अगरबत्ती जलाता और गोबर बादशाह के मनगढ़ंत किस्से सुनाता। आसपास के गांव के लोग भी वहां श्रद्धा से माथा टेकने आने लगे और वहां पर चढ़ावा भी खूब चढ़ने लगा। फूल वाले, चाट वाले, धूप, अगरबत्ती और प्रसाद की छोटी छोटी दुकानों से मैदान भर गया। ठीक है, इसके बाद मनो दीदी के लड़के को देखकर अक्सर लोग कहते कि असली बादशाह तो यह है,
इन्होंने ही तो गोबर देवता को ढूंढ निकाला था। इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।